जय श्री राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट में। आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग एक और न्यू टॉपिक के ऊपर बात लेके आ चुके हैं वीडियो को। और टॉपिक है कर्मा। आपने देख ही लिया है, कर्मा कर्मा कर्मा, सबसे ज्यादा ही कर्मा ही है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको जो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मैं कर्म कैसे इफेक्ट करता है उसमें भी उस कहानी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कुछ होता है। क्योंकि ये देखो, ये थ्योरी मुझे कब समझ में आई, ये मेरे को कल ही रात को, मैं ना क्योंकि वीडियो बनाने से पहले ना किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है उससे पहले मैं बैठ के सोचता हूँ कि क्या वीडियो बनानी चाहिए। अब मतलब लोगों के हिसाब से क्या बनानी चाहिए। तो देखो, एनालाइज हर बंदा करता है, बट मैंने एनालाइज किया कि फिर मैंने मम्मी से बात की, कोमल से बात की, मम्मी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमने भी कभी किसी को ऐसा किया होगा। और फिर एक पुरानी चीज याद आ गई कि भाई चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो बाद में बताएंगे। तो इसी के साथ कर लेते हैं, प्रभु का नाम लेके जय सीताराम हर हर महादेव। वीडियो को स्टार्ट, पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं पॉडकास्ट पे वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको हर जब भी हमारी वीडियो आएगी सुबह 10 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और डेली रील्स तो और शॉर्ट्स तो डलते ही डलते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके मुझसे बात कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज वीडियो में ना समझ आए, उसके रिगार्डिंग ही आपको कुछ समझना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं पॉडकास्ट को स्टार्ट। तो भाई कल बैठे बैठे एक ख्याल आया बैठ के कि मम्मी एक बात बताओ मुझे, क्योंकि जैसे देखो हम जन्मपत्री होती है, ग्रह होती है, देखो ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, या सबसे ज्यादा इस चीज को ही माना जाता है। और सबसे मेन सबसे अच्छी चीज एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी जो कि ग्रहों की गणना करके हमारे बारे में सटीक चीजें बताता है, और कुछ थोड़ी बहुत चीजें वो हमारे पास्ट के बारे में बताता है कि हम पहले क्या थे, मतलब लास्ट जन्म में। तो वो सारी चीजें भी होती है। तो मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, मम्मी आप एक बार बताओ, आपको एक बार ऐसे दिखाया था और किसी ने ये बताया था कि आपका इस जन्म जो ये जन्म हुआ है ये किस वजह से हुआ है, आपको पता है? तो मगन मम्मी कह रही हाँ याद नहीं मुझे क्या है। फिर मैंने याद दिलाया उनको कि मम्मी आपको बताया था कि आप पिछले जन्म में भी काली माँ की भक्त थी और इस जन्म में भी काली माँ की भक्त बने हो। और ये कहा था कि पिछले जन्म में आपकी पूजा अधूरी रह गई थी, जिससे आप इस जन्म में पूरी उसको करने के लिए आए हो। तो आपका ये मकसद था कुछ आने का, और कुछ चीजें और भी हो सकती है जिससे आप उस चीज को सुधार सकते हो। तो देखो जी, पहली बात तो मैं जवाब दे देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात तो कि भाई जहां हम लोग सेवा करते थे वो हम लोग माँ कालका की सेवा करते थे, सिर्फ उन्हीं की सेवा। और माँ कालका माँ काली का ही एक रूप है। तो कहीं ना कहीं मम्मी की वो सेवा वहां पे जाके समाप्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं मम्मी जब कम से कम 15-20 साल से हम काली माँ की पूजा कर रहे हैं और मम्मी सेवा कर रही है काली माँ की, तो कहीं ना कहीं माँ ने और सेवा लेनी होगी, तो उन्होंने 5 साल इंक्लूड करे माँ कालका की सेवा करने के लिए। तो कह सकते हैं उसको भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि है तो थी तो वो कालका माँ और काली माँ एक ही बात है। तो सेवा, अब 5 साल उन्होंने सेवा कर ली, अब सेवा के बाद माँ ने बोला कि भाई बस होगी तेरी सेवा, अब तुम बाहर निकल जाओ। तो वही वाली कहानी है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही शायद मेरे साथ भी यही हुआ होगा शायद, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 लोग ही क्यों कनेक्ट हुए, कोई और भी हो सकते थे। सिर्फ हमारी 4 की फैमिली ही क्यों कनेक्ट हुई, कोई और भी हो सकता था। अलग अलग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अलग अलग लोग कनेक्ट होते हैं, किसी की पूरी फैमिली कनेक्ट नहीं होती, सिर्फ एक बंदा कनेक्ट होता है। होते हैं बहुत सारे ऐसे सेवादार मानते हैं, ये है वो है, मतलब सब चीज होती है। और दिल लगन से तो देखो भाई, इस बात में भी सेवा बता देता हूँ। जो लोग आज के टाइम पे आ रहे हैं, एसएससी करा रहे थे, फलाना करा रहे थे, ढिमकाना करा रहे थे, जो लोग कमेंट करते हैं, तो भाई मैं आपको सीधा सीधा सिंपल सा जवाब दे देता हूँ कि भाई तुम करके दिखा दो। अगर तुम्हारे है अंदर दम और तुम अगर इतनी चीजें रख सकते हो, तुम अपने 5 साल टाइम किसी को दे सकते हो, तो तुम करके दिखा दो। देखो वो तो हमने, माँ ने सेवा कराई थी, माँ ने टाइम दिलाया और हमने दिया। और भाई एक बात आई थी कि परीक्षा चलेगी, वहां जाने के बाद परीक्षा चलेगी, परीक्षा होगी बहुत कैडी वाली, बहुत सोची नहीं होगी इतनी कैडी वाली परीक्षा होगी। तो भाई मैं जवाब दे देता हूँ कि भाई हम तो परीक्षा से उतर गए है ना। क्योंकि किसी चीज को, एक ऐसे स्थान को, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई एक व्यक्ति था जिसकी जमीन जायदाद बहुत सारी है। ठीक है, अब उसके 3 लड़के हुए। ठीक है, 3 लड़कों ने वो घर, जब तक घर रहा, जब तक उस व्यक्ति के हाथ में वो जमीन रही, ठीक है, जमीन रही, तो वो घर घर रहा, सब मिलजुल कर रहने लगे। अब जब उस जमीन को उसने, उसको माँ माना, जमीन को उसको सींचा, वो एक किसान बना, किसान को सींचा उसने, उसको माँ बन के उसको पाला पोसा, उस पे अपनी जो भी फसल उगाता था उगा के वो पेट भरता था, वो माँ उसको देती थी। ठीक है, जमीन जो हमारी धरती माता वो उनको देती थी।
तो धीरे धीरे उसने बहुत बड़ा घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसी ही जमीन से कमा कमा कर किसान बन बनकर किसान से वो एक बहुत बड़ा साहूकार बन गया। अब क्या हुआ कि 3 बच्चों के साथ में बंटवारा होने लगा जमीन को लेकर। अब जब तक उस व्यक्ति के पास वो जमीन थी तो उसने उसको माँ माना हुआ था, एक अपना कर्म माना हुआ था, अपना बिजनेस माना हुआ था। जैसे ही उन बच्चों ने उसको प्रॉपर्टी का नाम दे दिया तो वो बिछड़ गए सारे ना, अलग अलग होने लगे। क्यों अलग अलग? क्योंकि प्रॉपर्टी आ गई। एक आप किसी चीज को मानते हो, ऐसे ही मैं उस कहानी को कनेक्ट कर लो कि जहां पे जब उस जगह को प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया कि तुम्हारे तुम लोग समझ रहे हो कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तो फिर जवाब हमारा ये था कि भाई हमने कभी किसी को प्रॉपर्टी समझा ही नहीं, जो है वो ही है, जो था उसी को समझते आ रहे हैं, उसी के नाम से हम सेवा करते आ रहे हैं। तो जहां प्रॉपर्टी बन जाती है वहां कुछ नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं भाई परीक्षा हमारी नहीं, परीक्षा उन्हीं लोगों की चल रही है जिन लोगों ने उसको प्रॉपर्टी का नाम दे दिया क्या हुआ के। तो जब अगर प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया तो भाई परीक्षा तो उन्हीं की चलेगी ना। अब वो सर चढ़ के बोल रही है, वो सारी चीजें बोल रही है, और आज के टाइम पे वो लोग बोल रहे हैं या कोई भी बोल रहा है कि आप लोगों ने हमें पाला है। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 2019 में मेरी जॉब थी, 2019 में ही मैंने जॉब अपनी थोड़ी सी ड्रॉप आउट कर दी थी। 2019 के आते आते लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से मैं जाना बंद कर दिया मैंने। उस टाइम पे मैं 25,000 रुपए कमाता था मेरी जान। तो कहाँ से आप लोगों ने पाल लिया, पहले तो मुझे ये बताओ। और पालने वाले भी वो बता रहे हैं जिनके पास 2019 से पहले कुछ था ही नहीं। वो खुद ऐसे रहते थे जैसे कि समझो कि बस तिल तिल, बस थोड़ी सी कमाई और कर दिया, थोड़ी सी कमाई कर दिया। जिन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं, तो आज वो लोग एक लाइफ को एक लग्जरी लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन थोड़े से टाइम पे उनको बहुत कुछ मिल गया इस वजह से। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें पाला है, तो भाई उनको मैं उनके लिए एक जवाब दे दूं कि भाई अगर पाला होता तो तुम खुद तो पल लेते उस टाइम पे। मैं आपको ये जवाब दे दूं, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कभी भी कुछ चीजें नहीं खरीद पाता है, चाहे वो कितने रुपए की हो। उस व्यक्ति को अगर एक चीज 900 रुपए की या 1000 रुपए की वो खरीद लेता है अपने जीवन पे, तो वो कितना खुश होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप भी उतने ही खुश हुए थे जब आपने ये कहा था कि मेरी पहली ही ऐसी चीज है जो मैंने इतनी महंगी खरीदी है। ये 2019 की बात बता रहा हूं मैं। और आज आप कहते हो कि इतना सब कुछ हो गया। आपको मिले तो माँ ने दिया है और हमें मिले तो किसी ने नहीं दिया। कैसी बात करते हो? हमने तो चाह भी नहीं था, हमारे मन में कभी था ही नहीं ऐसा कुछ। हमारे मन में था माँ की सेवा। किसी से भी मुंह से भी सुन लो, हर बंदा बोलता था कि भैया ये क्या। मैंने कहा भाई सिर्फ माँ की सेवा है और किसी की नहीं है। और बोलते हैं कि 5 साल अपनी एसटीसी कराए थे, 5 साल एसटीसी कराने के बाद ही मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूँ। ठोकर लगने के बाद ही कोई व्यक्ति आता है लोगों को समझाने के लिए। तो भाई ये वाली कहानी है और कुछ नहीं है। कर्मा बलवान है। कर्मा मैं आपको बताता हूँ कैसे कर्मा बलवान है। वो कहते हैं कि तिल तिल मरे हैं, तिल तिल रोए हैं, ये करा है वो करा है, खून के आंसू रोए हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने भी कभी किसी को तिल तिल रुलाने पे मजबूर किया था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप सबको पता है कि कुछ समय पहले कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी थी जब वो चीज बनी भी नहीं थी, जब हम लोग कहीं और थे जहां स्टार्टिंग हुई थी। तो वहां पे क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपसे कनेक्टेड थे, फिर वो लोगों ने छोड़ दिया और उनके प्रति आपने उनको उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा, ठीक है, तुम बर्बाद हो जाओगे। उनके लिए कुछ जो भी व्यक्ति उनके लिए कदम उठाता था, चाहे वो उनसे जुड़ा हुआ कनेक्ट होकर आपके पास आता था, तो आप उनको क्या करते थे? उनको उकसाते थे कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जब रोया होगा तो इस प्रकृति ने सुना होगा कि वो व्यक्ति किस लिए रो रहा है। वो व्यक्ति फिर वो प्रकृति देखती है कि अच्छा इस वजह से रो रहा है, ये बंदा इसके लिए ऐसा कर रहा है, तो कोई बात नहीं, वो घूम फिर के वो तुम्हारे पास आ गया। और एक व्यक्ति, क्या मैं बता दूं, एक व्यक्ति को बिना मतलब में जेल हो गई थी, उस पर झूठा इल्जाम लगा था, तो कहीं ना कहीं उसका परिवार भी रोया होगा। उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को फंसाने में उन्हीं व्यक्ति का हाथ था। उन्होंने ही उसको, उनके जो बंदे थे जिन्होंने कहा, उन्होंने उकसाया था। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी साथ था, क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि भाई कि नहीं उसके साथ क्या होगा, उसकी फैमिली क्या करेगी। वो कहीं ना कहीं उसके बाद वो रोने लगी, तिल तिल मरी, भूखी मरी, तिल तिल सब कुछ हुआ। तो शायद कहीं ना कहीं वो हमारे साथ भी हुआ
और आज हम लोग उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ हमारे साथ वो गलती हुई थी। तो अगर आपने उस टाइम पे वो गलती मान ली कि कहीं ना कहीं मैंने किसी का अगर दिल दुखाया है तो मुझे क्षमा करना, ये बात मैं हमेशा, अब जब भी मैं सुबह उठता हूँ पूजा करता हूँ तब भी बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो प्रकृति है उसको नोट करती है और वो कहती है कि इसने उस व्यक्ति से माफी मांग ली है, तो प्रकृति कहीं ना कहीं हमें उसकी जो चीजें होती है, उससे घटित जो चीजें हमारे साथ होने वाली तो उसको थोड़ा सा कम कर देती है। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं वो परिवार भी रोया होगा, तब जाके अब आपके पास वो घूम के आया और आप भी उसी टाइम पे उसी चीज के लिए तिल तिल मरे और तिल तिल रोने लगे। कभी किसी ने किसी की बीवी ने कुछ कहा होगा, रोई होगी किसी ना किसी लेके, कभी किसी की मां रोई होगी किसी ना किसी को लेके, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम पे ही पड़ा क्योंकि हमने ना चाहकर भी उनका साथ दिया और हमने मना नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं, और हम भी उसके भागीरथी बने। हम जब वो किसी चीज की बातें होती थी हम लोग आगे बढ़ बढ़कर हम खुश होते थे और हंसी मखौल उड़ाते थे। तो कहीं ना कहीं भाई उस व्यक्ति को भी उस चीज में डालने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ उनका भी था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो घूम के वो कर्मा जो है घूम के हमारे पास आया, वो कुछ पिछले जन्म का भी चीज होती है, कुछ इस जन्म की भी चीजें होती है। अब आपने कभी कुछ किया होगा या आप उस टाइम पे पिछले जन्म में कुछ थे तो आपको मिला नहीं होगा, वो अब आपको दोबारा मिलने लगा, आपने फिर उस चीज की वो नहीं करी, उसको संभाल के रखने की कोशिश नहीं करी। आज कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, आप बता रहे हो, और जो चीजें आप कर रहे हो कहीं ना कहीं एक हद तक गलत है। और हमारे तो देखो परीक्षा माने जब खत्म करनी थी, अगर चल भी रही है तो देखो हम तो ये कहते हैं कि भाई अब परीक्षा जिस चीज की बोली थी उस चीज की परीक्षा हमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम लोग उसको छोड़कर वापिस आ चुके हैं अपने उसी लाइफ में जिस लाइफ स्टाइल में हम लोग स्टार्टिंग में रहते थे। ठीक है, और इवेंट का काम करते थे, तो बस वही कर रहे हैं आज भी हम लोग। बस क्या हुआ कि वो बीच के 5 साल हमने बुरा सपना समझ के उसको भुला दिया कि हम सपने में माँ की सेवा कर रहे थे, भूल के हम लोग आग खुल गई हमारी 5 साल बाद कि हम लोग आ गए। तो ये सबसे बड़ी कर्मा सबसे बड़ा है। और जो लोग ये करते हैं ना कि सुख दुख आ रहे, तो भाई सबको पता है कि कर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि आपने कब किसको क्या बोला है। जब भी तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि सोच समझ के बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच समझ के बोला हुआ वर्ड जब तक आप नहीं बोलते, आप जब तक अपनी जगह जो आप बोलने जा रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो उस टाइम पे उसकी जगह खड़े होकर देखो कि उसके पास पैसे ऑलरेडी है, उसके पास इतने सारे या नहीं है, या उसने कैसे कमाया, पहले उसकी फीलिंग्स जानो, फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई उसके पास, उसकी फिर चुगली करने के हम लोग भागीरथी रहेंगे कि आगे से आगे हम लोग चुगली करने के लिए सक्षम रहेगा कि हम लोग उसकी चुगली कर सकते हैं। जब तक हमें उसके पक्ष का पता ही नहीं, उसने कैसे उस चीज को बढ़ावा दिया है, कैसे उसने उस पैसे को कमाया है, तब तक हम लोग कैसे किसी की चुगली करेंगे। और हमने बोल दिया और हमें पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट तो कर्मा तो हमारे ऊपर आएगा। प्रकृति तो देखती है ना सारों का, तो कहीं ना कहीं यही है। और सुख दुख भाई सबके किस्मत में आता है। सुख दुख आपके पिछले कर्मों का भी होता है, सुख दुख आपने कभी किसी को दिल दुखाया होगा उसका भी होता है। तो सुख दुख ऐसे ही चलता रहता है। और मैं आज भी आपको बता दूं, मानो या ना मानो, विश्वास करो ना मानो, एक कमेंट आया था भाई हम तो नहीं मानते, हम तो सब कुछ उनको मानते। भाई मैंने तो मना ही नहीं किया मत मानो, आप उनको मानो। मैंने तो ये कहा कि कहीं हद तक अपना दिमाग भी यूज करो, अपने कुल देवी देवताओं को भी मनाना स्टार्ट कर दो, अपनी जो पूजा जो रिचुअल्स आप लोग करते हो वो करना स्टार्ट कर दो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं किसी को कुछ कह ही नहीं रहा गलत। वो अपनी जगह सही है भाई, मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरी राय ये है, उनकी राय कुछ और होगी, तो मैं किसी को गलत बोल ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके देवी देवता, आपकी कुल देवी, आपके पितृ और आपके आराध्य ही सर्वप्रथम रहेंगे, वही सर्वप्रथम है और वही है। गुरु का नाम निराकार है, गुरु सिर्फ एक अंश होता है जो कि श्री विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी को उपाधि मिलती है तो गुरु वो नहीं होता। गुरु देखो, शरीर तो चला जाता है, शक्ति तो निराकार है ना, वो तो हमेशा रहेगी। तो वो कहीं ना कहीं वो गुरु की जो उपाधि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं विष्णु भगवान से। क्यों गुरु के व्रत हम वीरवार को रखते हैं? क्योंकि गुरु विष्णु है, गुरु बृहस्पति है, क्यों उनका वो है, तो कहीं ना कहीं तो विष्णु भगवान को ही जाता है ना। क्योंकि हम केले के पेड़ को हम जल चढ़ाते हैं, चना चढ़ाते हैं, पीली चीजें चढ़ाते हैं, तो पीली चीज तो अपने हम उन्हीं को चढ़ाते हैं ना। अगर विष्णु भगवान के हम लोग व्रत रखते हैं तो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के व्रतों में भी हम लोग केले के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, उसमें कुछ पीला डाल के, ऐसी होता है ना। तो कहीं ना कहीं भाई वही चीज है। अगर आप मानते हो तो मानो, हर व्यक्ति अपने गुरु को मानता है, बट मैं एक चीज मानता हूं कि आज के टाइम पे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। वो वाला समय चला गया, आप लोग सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर में नहीं जी रहे हो, आप कलयुग में जी रहे हो। कलयुग के हिसाब को आपको जीना पड़ेगा। जो हमारे पुराण है, जो हमारी जो किताबें लिखी गई है, जो हमारी हिस्टोरिकल जितनी भी किताबें हैं, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है, चाहे कृष्ण लीला है, कुछ भी है,
वो सारी चीजें इसलिए लिखी गई है कि उससे कुछ भी चीजें सीखकर कलयुग को उसी तरीके से देखो। शंकराचार्य को क्यों भोले बाबा ने धरती पे उतारा था? क्योंकि जब सतयुग खत्म हुआ, द्वापर युग खत्म होने लगा था, तो लोगों ने उसका चीज को यूज करना बंद कर दिया था। लोग गलत चीजें, जैसे आज के टाइम पे भी लोग गलत चीजें कर रहे हैं। कोई बलि प्रथा चला रखी है, कोई माँ के नाम पे बलि देता है, तो कोई ज्यादा बलि देने लग गया था, कोई किसी की बलि देने लगा। तो तभी तो शंकराचार्य को उतारा गया था नीचे धरती पे, कि वो लोग अपने वेदों को ढंग से यूज करना सीखे, इसलिए तो उतारा गया था ना उनको भी। तो भाई हर चीज को सोचो समझो फिर जाके करो। तो मैं कर्म की बात जो कर रहा हूँ, तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ जैसे कि भाई मियाँ बीवी है, लड़ाई हो रही है, तो हस्बैंड ज्यादा लड़ाई कर रहा है, मियाँ बीवी कह रही है मैं साफ हूँ, बस वो लड़ाई करता रहे। तो कहीं ना कहीं देखो पिछले जन्म में आपने कुछ तो किया होगा, जब भी तो आपके हस्बैंड ऐसे मिले हैं। क्योंकि मैंने एनालाइज किया है, मैंने चीजों को देखा है, मैंने पढ़ा है, मतलब कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात भी की है, एक है व्यक्ति जिससे मैंने बात की है, और उसने बताया कि हाँ भैया बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज का, और वो जन्म पत्री में आता है जब हम लोग किसी को अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बता अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बताते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने पिछले जन्म में कि ऐसे किया होगा, या तो आपने पिछले जन्म में अपने हस्बैंड से लड़ाई की होगी, तो इस जन्म में आपको अपने आपका हस्बैंड लड़ाकू मिल रहा है। बट उसको हम लोग कहीं हद तक कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? हम लोग इस प्रकृति को और अपने देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये बोल सकते हैं कि अगर मैंने किसी कर्म में कुछ किसी के साथ कुछ भी बुरा किया है जो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं उसकी माफी मांगना चाहूंगा। ठीक है, आज से मुझे समझ में आ गया कि शायद जो मेरे साथ हो रहा है, अगर आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, तो आप दुनिया में पूरा के पूरे अच्छे से जीना स्टार्ट कर दोगे इस दुनिया के अंदर। अगर आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया और खुद की गलतियों को खुद से ठीक करने की कोशिश की, या मान लो कि भाई किसी के आपके साथ किसी ने धोखा दे दिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने कोई कसर छोड़ी होगी उसको धोखा देने के लिए, उसको ये चीज करने पे मजबूर किया होगा, या उसको उस चीज का कुछ एक आपने सुराग, जैसे कहते हैं ना कि चोरी की चोर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता होगा, तो आपने भी कुछ ना कुछ हिंट छोड़ा होगा जिससे उसने आपको धोखा दिया। और कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी आपने धोखा दिया होगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके इस जन्म में लौट के आया है। और ये बातें मिथ्या नहीं है, ये बातें हकीकत है। आप एस्ट्रोलॉजर से अच्छे, जो आपके पास बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हो, उससे बात करोगे, आपको समझा देगा वो अच्छे से। ठीक है, तो ये मिथ्या नहीं है, ये हकीकत है कि आपने किसी के साथ किया, कुछ आपने हिंट दिया होगा, कुछ आपकी गलती होगी, कुछ आपके पीछे के कर्म होंगे जब उसने धोखा दिया होगा। अगर ऐसा कुछ होता है, या ऐसी अनहोनी एकदम से होने लग जाती है, या ऐसा कमात आपके साथ चीजें चेंज होने लग जाती है, तो उस चीज के लिए सबसे बड़ा दोषी आप खुद है या मैं हूं। देखो एक बात, देखो मेरे मामा ने एक चीज सिखाई है, वो चीज मेरे को बहुत बेस्ट लगी, कि जब हम लोग किसी की तरफ उंगली करते हैं, तो जो हमारे ऐसे उंगली करते हैं ना हम लोग, तो एक उंगली आपकी तरफ होती है, तो जो तीन उंगली है ना वो हमारी तरफ होती है, और एक भगवान की तरफ होती है। तो इसका मतलब आप एक सामने वाले के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तीन उंगली अपने ऊपर उठा रहे हो, और एक भगवान के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो उंगली उठाना बंद कर दो सबसे पहले तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तीन उंगली तो हमारे पास है ना, तो भाई कहीं ना कहीं गलती हम ही है, उस चीज की गलती हमने की है। इंसान है, गलती करता है। अगर हम लोग चल रहे हैं तो पता नहीं कितने कीटनाशक हमारे पैरों के नीचे आके मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो अगर हम लोग रोज सुबह अपनी देवी देवताओं, अपने आराध्य से ये समय याचना करें कि हे प्रभु, कभी भी मैंने किसी भी क्षण, किसी भी डेट को, किसी भी तारीख को अगर मैंने कोई भी गलती की हो, तो उसे मुझे क्षमा करे और अपनी शरण में ले, और मुझे आगे गलती ना कर सकूं, इसलिए आप मुझे अपनी शरण में बनाए रखे, और आप मुझे मेरा मार्गदर्शन दिखाते रहे। तो आप अगर ये बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो कैसे आपको कुछ हो जाएगा। और देखो सुख दुख तो चलता रहता है, कभी ना कभी तो कुछ चीजें तो होती है, प्रकृति नोट करती है, वो टाइम टू टाइम आनी होती है। अगर उसको, उस दुख को कम करना है, तो आप ऐसी चीजें कर सकते हो। सबसे बेस्ट उपाय है और सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपके घर में कुछ कलेश चल रहा है, तो अपनी कुल देवी को बोलो, क्योंकि कुल देवी ही एक ऐसी देवी है जो अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। अगर आप उसको जाके बोलोगे, तो वो कभी भी आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करेगी। क्योंकि भाई आप बताओ कि आपके माँ बाप आपके घर को बर्बाद होते हुए देखेंगे? अगर किसी परिवार में किसी के पोते के यहाँ लड़ाई हो रही है, और अपने दादा के पास जाते, वो समझाएगा ना, वो ये तो नहीं बोलेगा साले तुम बर्बाद होते रहो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। दादा के पास जाओगे, माँ बाप के पास जाओगे, या ऐसे बड़े बूढ़े के पास जाओगे कि भाई ऐसे ऐसे कुछ मेरे को ऑप्शन दो, क्या करना चाहिए, तो वो आपको ऑप्शन देंगे ना। ऐसे आपकी कुल देवी देवता है, ऐसे आपके पितर है, ऐसे आपके आराध्य है, ऐसे आपके इष्ट है। इष्ट तो देखो हर व्यक्ति का इष्ट होता है, हर परिवार का एक इष्ट होता है, जिसकी पूजा कम से कम 3-4 पीढ़ी से चलती आ रही है, या 7 पीढ़ी से चलती आ रही है, उससे पहले से चलती आ रही है। तो इष्ट हमेशा यही होता है। आराध्य हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, कोई अपने कुल देवी को आराध्य बना लेता है, कोई अपने इष्ट को आराध्य बना लेता है, बट होता है। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीखो,
ठीक है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने अंदर झांक के देखो कि आपने कितनी बड़ी गलती की है और आपने क्या गलती की है। ठीक है, जब जाके आप दीन दुनिया को बुला बुला के ना ऑफलाइन, जब जाके आप दुनिया को हमारे बारे में झूठ कूट बोलना, ठीक है, और झूठ जहां तक आप बोल सकते हो, आप मुझे पता है कि आप कहां तक जा सकते हो, सारी हकीकत पता है। तो झूठ वहां तक बोलो जहां तक मतलब कि पच सके। इतनी भी झूठ मत बोलो कि उल्टी आने लग जाए, कि आपके गले तक भर जाए और फिर आप बैक मार जाओ उसको, इतनी भी झूठ मत बोलो। और कोई चीज बैक मार के आपके पास आ जाए तो इतनी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म में, आप अपने चीजों में लिख रहे, हम अपनी चीजों में लिख रहे। जब हमने डिसीजन ये हुआ था, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा, बट ऑफलाइन बुला बुला के, ऑनलाइन तो कोई बोल नहीं सकता, उनको भी पता है, हमें भी पता है। और ऑफलाइन बुला बुला के जो लोगों को बोला जा रहा है वो चीज कहीं तक गलत है। और भाई हमें पता है वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं, सब पता है हमें, हम नोट करते हैं। और इतना दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है, हमने वहां रह रहकर कौन कैसे करता है, कौन कैसे चलता है, किसका क्या दिमाग चलता है, इतना तो हमें जानते हैं। तो थोड़ा संभल के रहे और अपने जीवन को गुजारते रहे ऐसे ही। और ठीक है, चलो मिलते हैं आपको फिर किसी एक टॉपिक। इतना ही था भाई, मिलते हैं आपको। ज्यादा बड़ा टॉपिक मैं खींचना नहीं चाहता, क्योंकि मेन तो मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया कुछ तो क्लियर करो, कुछ तो क्लियर करो। एक टॉपिक बनेगा, अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगी ऐसी, धीरे धीरे लेके आऊंगा एक टॉपिक। मैं अपने वाले को भी बात करूंगा कि लोग कहते हैं कि भाई आपके तो गुरु थे, आपके भाई फैमिली और गुरु में अंतर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर फैमिली में कोई गुरु बन जाता है आपका, तो भाई वो गुरु के ऊपर निर्भर होता है कि आपकी फैमिली को वो कैसे चलाए, ना कि शिष्य के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि वो फैमिली आपने खुद, गुरु ने खुद चुनी है उस फैमिली को, ना कि शिष्य ने चुनवाया है। तो गुरु को खुद बन के चलना पड़ता है कि फैमिली को, जो उस फैमिली का एक शिष्य मेरा भी है, तो मुझे उसको भी चलाना है और उसकी फैमिली को भी अलग अलग करके कैसे चलाना है। और आप एक ऐसे चीज पे थे, आप समझ सकते हो कि किस सिचुएशन पे थे, तो मुझे पता है मैं किस सिचुएशन पे था। और कभी भी, और एक बात बता दूं, सच्चा गुरु वो नहीं होता, जो सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य का कभी त्याग नहीं करता। ये मैंने गुरु गीता में भी पढ़ा है, और गुरु गीता में ही मैंने नोट किया है। भोले बाबा ने ही पार्वती माँ को ये बात बोली थी कि सच्चा गुरु कभी किसी का त्याग नहीं कर सकता, और जिसने त्याग कर दिया वो सच्चा गुरु नहीं होता है। ठीक है, और शिष्य अगर नहीं समझ रहा है तो गुरु त्याग नहीं करेगा, उसको समझाएगा, जितना समझाने की कोशिश करे। वो उसका काम है समझाना, वो हद तक समझाता रहेगा, वो समझाता रहेगा, समझाता रहेगा, समझाता रहेगा। शिक्षक का काम होता है, अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक का काम क्या होता है कि एक हद तक वो समझाते रहेगा। कितने भी क्वेश्चन लेके जाएगा, नालायक बच्चा अगर 100 बार सवाल पूछेगा तो उसको समझाना पड़ेगा शिक्षक को। नहीं तो वो एक ऐसे स्टूडेंट को दे देगा कि भाई तू इसको समझा, क्योंकि वो स्टूडेंट एक जो कि नालायक को, एक समझदार नालायक को सिखाएगा। अगर शिक्षक अगर बिजी है तो वो एक ऐसे शिष्य को दे देगा, अपने एक ऐसे स्टूडेंट को दे देगा, जो स्टूडेंट अच्छा जीनियस लेवल का होगा, जो समझदार होगा, वो उसको समझाएगा उस क्वेश्चन को। और उस हद तक समझाएगा जिस हद तक वो समझ ना जाए, और ऐसी चीज समझाएगा कि उसको भाई कम से कम 50% तो समझ आ जाए, बाकी का 50% वो खुद कवर अप कर लेगा। तो हमेशा शिक्षक का काम यही होता है। तो ऐसी शिक्षा देना स्टार्ट करो दुनिया को, फालतू की चीजें मत खराब करो। ठीक है, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, मुझे पता है कौन कब क्या कर रहा है और कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, सब पता है। तो मिलते हैं, हर हर महादेव, जय सीताराम। एक्शन का रिएक्शन होगा मुझे पता है, और एक्शन का रिएक्शन अगर कुछ ज्यादा हुआ तो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, अगर कुछ ज्यादा हुआ, अगर एक लेवल पे चला गया, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, फिर मुझे मत बोलना कोई भी आके, या कोई भी आके मुझे ये मत कहना कि तूने ये क्या कर दिया। फिर मैं पूरी स्टार्टिंग, फिर मैं पूरे ग्लव्स व्लव्स पहन के फिर पूरा फील्ड में उतर जाऊंगा। अभी तो मैं बैक हैंड पे होकर खेल रहा हूँ क्रिकेट, फिर मैं आगे आगे छक्के पे छक्के मारूंगा, फिर अलग से क्रिकेट खेलूंगा। और जो ये कहते हैं ना कि हमने तो उस चीज का समाधान कर दिया, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, ऐसे नहीं लेके चलते। ठीक है, ब्राह्मण है, जन्म से ही ब्राह्मण है, और दिमाग से भी ब्राह्मण है। ठीक है, तो ब्राह्मणों का दिमाग ब्राह्मणों का होता है भाई। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोग आजकल बहुत सारी फेक आइडिया, फेक आइडेंटिफिकेशन लेकर चलते हैं, तो थोड़ा संभल के चले। हर व्यक्ति के पास खुद की वो रियल आईडी से नहीं चलता है। कभी कभी आपको ध्यान देना पड़ता है कि कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिफिकेशन भी फेक लेकर चल सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही जानना चाहूंगा कि भाई हाँ, हम है भारद्वाज, ब्राह्मण है प्योर। ठीक है, बैरागी समाज से हम लोग है, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। बैरागी समाज से हम लोग क्यों है, हम लोग हिमांशु भारद्वाज बैरागी क्यों है, उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो भाई एक हिसाब से ब्राह्मण होके क्षत्रिय भी है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने युद्ध लड़ा था, हमारे अंदर खून तो वही होगा ना। तो बस वही खून चलता आ रहा है हमारे अंदर। तो भाई दिमाग क्षत्रिय का भी है
और ब्राह्मण का भी है, तो समझ के रहना, हुक्म का कैसे नहीं लेके चलते। हर हर महादेव, जय सीताराम। मिलते फिर किसी ऐसे नए पॉडकास्ट में। अगर आपको इसमें से कुछ अच्छी चीजें लगी है और कुछ चीजें समझ आई है तो बिल्कुल भाई कमेंट करके बताना मुझे, और इज्जत से ही कमेंट करना, नहीं तो भाई बेइज्जती तो मैं फिर अच्छे से कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है, फिर मैं ऑन आगे आके खेलूंगा। क्योंकि बहुत ऐसे बंदे हैं जिसको नहीं पता, वो कुछ ज्यादा चुरमुरे नन्हे मुन्ने से चूजे से उठ के आते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है कुछ भी, और बस आगे खड़े हो गए मेरे सामने आके। ठीक है, तो छोटा सा ही बस बस ज्ञानी हूं, पर छोटा सा हूं, पर हूं। इतना तो हूं कि छोटा सा ज्ञानी हूं, पर हूं बाबा की कृपा से, अपने प्रभु की कृपा से। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जिन लोगों को आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए भाई, उन लोगों तक पहुंचाओ, जितना हो सके उतना पहुंचाओ, जितना हो सके उतना पहुंचाओ। हर हर महादेव, जय सीताराम। मिलते फिर कैसी ऐसे एक नए पॉडकास्ट के साथ में। अगला पॉडकास्ट लेके आऊंगा मैं भगत और भक्ति पे, जो आज के टाइम पे भक्तों का नाम बदनाम, भक्त वर्ड का जो नाम खराब कर रखा है ना लोगों ने, उसके ऊपर लेके आऊंगा कि भक्त रियल में भक्त क्या है, और भक्त वर्ड की महत्वता क्या है। हर हर महादेव, जय सीताराम।